थैंक यू। श्री राजीव शुक्ला। सभापति जी, जो बिल ये सरकार लाई है, जैसा कि लोकसभा में 11 दिसंबर को ये बिल पारित हुआ था और 2011 से, जैसे वेंकैया जी ने पॉइंट आउट किया कि ये बिल पेंडिंग चल रहा है। इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी को गया, फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस भी आए और इसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल तैयार करने की कोशिश की गई है, जिसको लोकसभा ने पास किया है और राज्यसभा में आज कंसिडरेशन के लिए आया। मानवर ये बात बिल्कुल जाहिर है कि देश में सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे बेतहाशा है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हर सरकार ने इसको फेस किया। और अगर इसकी क्वांटम में देखें तो लाखों करोड़ों की जमीन जो है सरकार की अवैध कब्जे में लोगों की है और गवर्नमेंट लिटिगेशन में सब तरफ से फंसी रहती है और उसका कोई हल नहीं निकलता। और तमाम ऐसे सरकारी प्रोजेक्ट हैं जो इसकी वजह से अधर में लटके हुए हैं। मेट्रो रेलवे तो एक उदाहरण है जो दिया गया, इसके अलावा तमाम सरकारी प्रोजेक्ट इस कारण लटके हुए हैं। रेलवे की जमीन कितनी अवैध कब्जे में है ये आप अगर, जैसा कि अरविंद जी ने भी इसका जिक्र किया कि हर तरफ कहीं भी कोई करके इसको कब्जा कर लेता है। और खासतौर से ऐसे शहरों में जैसे मुंबई, दिल्ली और दूसरे शहरों में तो इतनी बेशकीमती जमीन जो है वो लोगों के अवैध कब्जे में कि उसको निकालना मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह से सरकार को बहुत नुकसान होता है। और अब जबकि भूमि अधिग्रहण कानून अपनी तरफ से बना है तो उसके बाद सरकार के लिए जमीन लेना और भी जो है एक मुश्किल काम होगा। उसके लिए तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। तो जो अगर अपनी सरकार जमीनें जो अवैध कब्जे में उनको बाहर करके और विकास के काम में लग सके तो बहुत अच्छी बात होगी और इसका राज्य सरकारों को भी फायदा मिल सकता है। इस कानून में जो वेंकैया जी ने लाए हैं, एक दो चीजें ऐसी थी जो उनके हम संज्ञान में लाना चाहते हैं और उनसे अनुरोध है कि वो इस मामले में अगर आश्वस्त करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि इसमें ये इन सेक्शन 4 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट, if the state officer has information that any person is in authorized occupation of any public premises that he should be evicted, the state officer shall issue in the manner of hereafter provided a notice in writing within 7 working days. एक तो any person, suppose कि कहीं पे सरकारी जमीन है उस पर तमाम लोगों का कब्जा है तो वो जो एक तरह से कंबाइंड करके लोग करते हैं तो पर्सन और पर्सन्स है ना, ये दोनों इंक्लूड करने चाहिए ताकि इसमें जो है तमाम लोगों ने अगर करके कब्जा कर रखा है तो उसको कैसे निकालेंगे। तमाम जगह झुग्गी झोपड़ियां भी हो जाती हैं, तमाम जगह उस तरह भी हो जाता है, तमाम जमीन पर मुंबई वगैरह में। तो अगर इस तरफ वो ध्यान दें, इसको करने की कोशिश करें। दूसरे जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो स्टेट ऑफिसर को मुझे लगता है बहुत ज्यादा इनॉर्मस पावर्स दे दिए गए हैं, तो वहां जरा देखने की जरूरत है कि उसके ऊपर कोई ऐसी अथॉरिटी रहनी चाहिए, क्योंकि 7 दिन और इसके बाद अनदर 7 डेज तो वो 15 दिन के अंदर एविक्शन हो जाएगा और 15 दिन के बाद मैक्सिमम वो दूसरे 15 दिन दे सकता, तो 1 महीने में एविक्ट करना ही पड़ेगा उसको। तो मुझे लगता है कि पीरियड कम है। पहले उसके डिस्क्रिप्शन पे था कि कितना टाइम वो लेता है, जितनी जल्दी से जल्दी वो करा सके कराए, उसको एक जो है टाइम फ्रेम में नहीं बांधा गया, लेकिन यहाँ टाइम फ्रेम में बांधा गया। अगर टाइम फ्रेम में गवर्नमेंट बांधना चाहती है तो कम से कम इसका पीरियड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, इतनी जल्दी, क्योंकि कई इतने बड़े कब्जे हैं कि उनको 1 महीने में किसी के लिए खाली कराना संभव नहीं हो सकता है। और दूसरे ये है कि जो एपिलेट अथॉरिटी है उसको भी जो है थोड़े से पावर्स इस तरह होने चाहिए, उसको भी टाइम फ्रेम में बांध दिया गया है। तो इन दोनों तरफ अगर गवर्नमेंट ध्यान दे तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। दूसरी चीज जो इन सेक्शन 7 में जो उन्होंने ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की है उससे हम पूरी तरह सहमत हैं। सिंपल इंटरेस्ट की बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ ना कुछ पेनल्टी और सजा रहनी चाहिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात अपने आप में बिल्कुल ठीक है। और ये तीसरी चीज जो ये सेक्शन 9 की है, जिसमें कि दैट द अपीलेट ऑफिसर में entertain the appeal in exceptional cases after the expiry of the said period if he satisfied reasons to be recorded in writing that there was compelling reasons which prevented the person from filing the appeal in time. So every appeal under this section shall be disposed of by the appellate authority as expeditiously as possible and every endeavor shall be made to dispose of the appeal finally within 1 month. अगर ये 1 month के बजाय as expeditiously as possibly रहे तो मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक रहेगा। इस पर अगर मंत्री जी विचार करें और एक आश्वासन दें कि इसका मिसयूज नहीं होगा और एक पूरा जो है जेन्युइन टाइम फ्रेम मिलेगा आदमी को एविट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि बिल सार्थक होगा। मैं कह के अपनी सहमति इस पर समर्थन देता हूँ। थैंक यू।